अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आप लोगों को सूरह मुज़म्मिल के हैरान कर देने वाले फ़ायदे बताने वाला हूँ। जब मैंने सूरह मुज़म्मिल के फ़ायदों को पढ़ा था तो मैं भी हैरान हो गया था, और यकीनन आप भी जब सूरह मुज़म्मिल को सुनेंगे या सूरह मुज़म्मिल के फ़ायदे को सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। मैंने जब सूरह मुज़म्मिल के फ़ायदों को देखा और उसे पढ़ा तो मैं इस वजह से हैरान हो गया कि इंसान सूरह मुज़म्मिल के ज़रिए से ये फ़वाइद हासिल कर सकता है। देखिए, वैसे सूरह मुज़म्मिल के जो फ़ायदे हैं वो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मैं ख़ास 5 फ़ायदे और 5 चीज़ें सूरह मुज़म्मिल की ऐसी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ जिसमें अक्सर लोग परेशानी में जो है मुब्तला होता है। 5 किस्म की ऐसी परेशानी है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला होते हैं और उन परेशानियों से लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। तो हम लोग सूरह मुज़म्मिल के फ़ायदों को जानते हैं। उससे पहले आप हज़रात एक काम ये कर लीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप हज़रात तक के पहुंचती रहे। देखिए, सूरह मुज़म्मिल के फ़ायदों में से सबसे पहला फ़ायदा है, वो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स का रिश्ता नहीं हो पा रहा है या कोई शख्स पसंद की जगह पर शादी करना चाहता है, रिश्ते की वजह से परेशान है, तो रिश्ते को करवाने में या रिश्ता जुड़ जाने में सूरह मुज़म्मिल के बहुत सारे फ़वाइद हैं। देखिए, सूरह मुज़म्मिल को किस तरीके से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे मुकम्मल तरीके से। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है, रिश्ता अगर किसी शख्स का नहीं हो रहा है और वो रिश्ते की वजह से परेशान है, और अगर कोई शख्स पसंद की जगह पर शादी करना चाहता है या रिश्ता करना चाहता है तो सूरह मुज़म्मिल की तिलावत को करे। अब तिलावत किस तरीके से करना है? देखिए, सूरह मुज़म्मिल की तिलावत को रोज़ाना 11 मरतबा पढ़ना है, और 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से रिश्ते की दुआ करना है। अब यह लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अगर लड़के का रिश्ता अगर नहीं हो रहा या लड़की का रिश्ता अगर नहीं हो रहा तो लड़का भी पढ़े और लड़की भी पढ़े। रोज़ाना 11 मरतबा पढ़े, और 11 मरतबा पढ़ने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला से अपने रिश्ते की दुआ करे। इसी तरीके से लड़का या लड़की जो भी हो वो पसंद की जगह पर शादी करना चाहता है और पसंद की जगह पर रिश्ता करना चाहता है और कोई रुकावटें आ रही हो तो उसके लिए भी ये सूरत जो है बहुत मुफीद है। 11 मरतबा पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे, जब तक के जो है रिज़ल्ट निकल कर सामने नहीं आ जाता उस वक्त तक इस अमल को जारी रखें। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कि अगर किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा या कोई जो है पसंद की जगह पर शादी करना चाहता है तो उसके लिए ये सूरत जो है बहुत मुफीद है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो शख्स बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही है, अगर कोई इंटरव्यू के लिए कहीं पर जाता है तो इंटरव्यू के अंदर रिजेक्ट हो जाता है, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो ये सूरत जो है रोज़गार दिलाने के लिए भी बहुत मुफीद है। अब पढ़ना किस तरीके से है कि देखिए, जैसे अगर कोई शख्स इंटरव्यू के लिए कहीं किसी कंपनी में जाता है या कोई जॉब के लिए जाता है या कोई जो है ये काम ढूंढने के लिए जाता है तो वो किस तरीके से सूरह मुज़म्मिल के अमल को करे। तो सूरह मुज़म्मिल के अंदर 2 रुकू हैं। पहला रुकू, दूसरा रुकू। जब भी हम जो है कोई शख्स इंटरव्यू के लिए जाता है या जॉब ढूंढने के लिए जाता है, काम धंधा ढूंढने के लिए जाता है, तो सूरह मुज़म्मिल का पहला रुकू 21 मरतबा पढ़े और दूसरे रुकू को 11 मरतबा पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे। उसके बाद में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाए, काम ढूंढने के लिए जाए, कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाए। इस तरीके से सूरह मुज़म्मिल का अगर कोई शख्स अमल करता है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला उसे रोज़गार ज़रूर दिलाएंगे, वो इंटरव्यू के अंदर ज़रूर कामयाब होगा, उसे काम ज़रूर मिल जाएगा। तो ये दूसरा फ़ायदा था। तीसरा फ़ायदा ये है कि अगर किसी 2 शख्सों के दरमियान नाइत्तिफ़ाक़ी है, मोहब्बत नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी के दरमियान में, शौहर बीवी के दरमियान में मोहब्बत नहीं है, उनके बीच में बात नहीं बन पाती है। इसी तरीके से घर में वालिदैन के बीच में, बच्चों के बीच में नाइत्तिफ़ाक़ियाँ हैं, बात नहीं बन पा रही है। बहन भाई के बीच में नाइत्तिफ़ाक़ी है, बात नहीं बन पा रही है। घर के अंदर अक्सर घर वाले जो है किसी चीज़ के ऊपर लड़ झगड़ लेते हैं या बहसबाजी कर लेते हैं, या घर के अंदर घर वालों में आपस में नहीं बन पा रही है। तो ये सूरत जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है आपस में मोहब्बत पैदा करने के लिए। अब इस सूरत को किस तरीके से पढ़ना है? देखिए,
سورہ مزمل کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اگر شوہر بیوی کے درمیان میں محبت نہیں ہے تو 21 مرتبہ پڑھیں، کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں اور شوہر اور بیوی دونوں کھا لیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں نااتفاقی کو ختم کر دیں گے اور محبت کو پیدا کریں گے۔ اسی طریقے سے گھر والوں کے درمیان بھی اگر جو ہے نااتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یا کسی دو شخص کے درمیان میں نااتفاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی دوسرا شخص یا پھر انہی میں سے کوئی بھی 21 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھے اور سورہ مزمل کو پڑھنے کے بعد میں کسی میٹھی چیز کے اوپر دم کرے اور ان دونوں شخصوں کو جو ہے ان دونوں کو لے جا کر کھلا دے، تو اللہ رب العزت کی ساتھ سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان میں ضرور محبت پیدا کریں گے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ بیماریوں سے شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری پکڑ میں نہیں آ رہی ہو، یا علاج کرواتے ہوئے تھک گئے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو یہ صورت بیماری کو دور کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اب اس صورت کو کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ روزانہ اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ روزانہ اس صورت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں مریض کے اوپر دم کر دیں یا کسی پانی کے اوپر دم کرے اور مریض کو پلا دیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ڈاکٹروں کے جو ہے دماغ کے اندر اس بیماری کے متعلق کوئی ایسی چیز پیدا کر دیں گے کہ ڈاکٹر خود سمجھ جائیں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے براہ راست مریض کو شفا عطا فرما دیں گے۔ تو چوتھی جو چیز ہے، وہ چوتھا فائدہ سورہ مزمل کا یہ ہے کہ جو بیماری کسی کو اگر لگی ہوئی ہو، لا علاج بیماری ہو، بیماری پکڑ کے اندر نہیں آ رہی ہو، تو یہ صورت کو جو ہے پڑھ کر 11 مرتبہ پانی کے اوپر دم کرے یا ویسے ہی مریض کے اوپر پھونک دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچواں جو فائدہ سورہ مزمل کے ذریعے سے ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں، وہ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو وغیرہ کر دیا ہو یا کوئی شخص جادو کی وجہ سے پریشان ہو، تو وہ اس صورت کو روزانہ 21 مرتبہ پڑھے، اور 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پانی کے اوپر دم کرے، یا تو خود پی لے یا کسی اور کے ذریعے سے سورہ مزمل کو 21 مرتبہ پڑھوائے اور اسے جو ہے اپنے اوپر دم کروائے۔ تو کوئی شخص اگر جادو کی وجہ سے بھی اگر کوئی پریشان ہو، کہ کوئی ایسا جادو کر دیا ہو کہ انسان جو ہے اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے جو ہے محتاج ہو چکا ہو، اور جو ہے کسی کے کاروبار کے اوپر، اگر بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کاروبار کے اوپر بھی بندش اگر کسی نے لگا دی ہے، یا کسی اور چیز میں بندش وغیرہ لگا دی ہے، جادو کر رکھا ہے، بیوی بچوں کے اوپر جو ہے جادو کر رکھا ہے، تو اس صورت کو جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کر ویسے ہی براہ راست پھونک دیں، یا پھر جو ہے پانی کے اوپر دم کر کر جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اس کو جو ہے پلا دیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کی برکت سے جادو کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ سورہ مزمل کے فائدے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔